बाइक पे पहला नहीं, एक दफा बाइक पे हमने किया हुआ है। अच्छा था, हम 70 पे गए थे नारायण का गांव। अभी हमारी एक तो कोशिश है जैन भाई को बाइक पसंद आ जाए, और उसके अलावा कोई अल्लाह दुआ भी है कि कोई ना कोई पार्टनर भी जो है वो भी पसंद आ जाए। आप सीधा सीधा कहीं ना कि मैं खुश अच्छा नहीं लगता। तो ये नीचे बाथरूम में चेंज करने गए थे, इनको नहीं पता अब वैसे सांस नहीं ले सकते, अब ये सांस लें तो पानी जाए। क्या हाल है? आप सुनाएं। 3 दोस्त एक जगह पे, क्या बात है भाई। क्या बातें चल रही थी हमारे से पहले? भाई करके आए टूर, तो मैं इनसे बातें कर रहा था कि कैसा रहा आपका। हम चाह रहे हैं कि जैन भाई जो है ना, ये हमसे पूछते हैं कि आप बताएं टूर की बातें, तो हम चाह रहे हैं कि आगे कहाँ करेंगे टूर? अभी तो हम बहुत गिलगित जिंदगी जाएंगे, पड़ी है। गिलगित जाएंगे, स्कर्दू वगैरह। अच्छा आप लोगों ने बाइक टूर भी तो किया था ना, तो कैसा था? ओहो क्या फील, असल में पता है क्या, बैठे गाड़ी में होता है, जब आप गाड़ी में जा रहे हैं ना, 4 दोस्त जा रहे हैं, 8 दोस्त जा रहे हैं, तो टारगेट होता है कि इस शहर से इस शहर जाना है। बिल्कुल। और जितने सीन दरमियान में आते हैं सारे स्किप हो जाते हैं, और फिर ऐसे होता है कि अब बाइक पे जा रहे हैं, बंदा वैसे भी थक जाता है। फिर कम्युनिकेशन हमारी हो रही होती है, हम कहते हैं यार यहाँ पे रुक जाते हैं, ठीक है, फोटो से भाई वो कहते हैं ना कि मजा सारा जो होता है ना वो सफर का होता है। बिल्कुल सफर बड़ा एंजॉय करते हैं। जैन आपने एंजॉय किया था कि नहीं किया था? मैं मोस्टली सफर करता हूँ बम बशर के साथ। अच्छा। तो हम और तरीके का एंजॉय करते हैं, लेकिन जो भाई एंजॉय करते हैं ना बम मुकर्रम और बम बशर, ये नेक्स्ट लेवल है। हम कोशिश कर रहे हैं कि जैन भाई इस दफा हमारे साथ जाएं। इंशाल्लाह। इनका शायद फर्स्ट एक्सपीरियंस होगा, एम आई राइट? बाइक पे पहला नहीं, एक दफा बाइक पे हमने किया हुआ है। अच्छा। हम 70 पे गए थे नारायण का गांव। आप लोग 70 पे नारायण आप आए हैं बालाकोट तक गए थे ना, 70 पे आए थे बालाकोट से। और आपके पास मैंने सुना इतने थैलों में सामान भी था, हमारे पास सिलेंडर था, हमारे पास वो सब 2% एक गाड़ी पे 2 लोग थे। हाँ हम तो सिंगल आए ना, आसानी से आ गए हैं। अभी बाइक जो है ना जैन भाई डिसाइड नहीं कर पाए रहे। एक तो यहाँ पे मुश्किल है, जो बाइक हमें पसंद आती है क्या है जी वो नहीं मिलेगी, वो इस साल के एंड पे मिलेगी, तो ऐसा कुछ सीन चल रहा है। जैन भाई का दिल कर रहा है कि वो हमारे साथ कोई टूर करें, लेकिन बाइक हम डिसाइड नहीं कर पा रहे कौन सी ले। तो सबसे ज्यादा आप तीनों में से बाइक्स का किसको शौक है सबसे ज्यादा? अच्छा, और यही इन्हीं की डिसाइड नहीं हो पा रही है बाइक कौन सी लेनी है। ये चाहते हैं कि बड़ा हाथ मारना, ये कहते हैं ऐसी बाइक हो जो पहले किसी के पास ना हो। बिल्कुल ऐसा ही और है। जो मतलब जो भी देखे वो कहे वाकई यार ये जैन की बाइक है। मैंने जो लिया ना, मैंने इसी बिहाफ पे लिया, यही सोच के लिया कि ये जैन को पसंद आ जाएगी, जैन रख लेगा। जैन को पसंद आई है लेकिन जैन ने रखी नहीं है। और हमारा ये है कि जैन का गर्म खून है, इसको इस तरह की चीजें अट्रैक्ट करती है, हमें जो भी हो हम चला लेते हैं। अब मुदस्सर भाई माशाल्लाह 4 बच्चों के बाप हैं, मैं 3 बच्चों का बाप। अब हमें और अच्छी नहीं लगती, जेब नहीं देती, तो इनका तो भी हक बनता है ना कि ये इस तरह की एक्टिविटी करें। बिल्कुल, माशाल्लाह प्यारे भी लगेंगे। जाहिर सी बात है। अभी हमारी एक तो कोशिश है जैन भाई को बाइक पसंद आ जाए, और उसके अलावा कोई अल्लाह दुआ भी है कि कोई ना कोई पार्टनर भी जो है वो भी पसंद आ जाए। ये बात लाजमी आपने तो ना जो है ना, मैं कहूँ तो इंटरनेशनल लोकल अनाउंसमेंट कर दी यहाँ पे। पता नहीं क्या बात है, वो ना हमारे यहाँ ये कहावत है कि शादी जो है ना, ये बंदर के सामने भी आप नाम लेगा आपकी शादी, तो वो भी खुश हो जाता है, लेकिन ये भाईजान शर्मा जाते हैं, ये शर्मा जाते हैं। असल में हम चाहते हैं ये जैसे हम आप सीधा कहीं ना कि मैं खुश अच्छा नहीं लगता। क्यों? आपको शादी नहीं करनी कभी जैन? करनी है, करेंगे इंशाल्लाह। कैसी लड़की पसंद है जैन, बताएं चले। जो नसीबों में। अब क्या कहे बंदा इस पे।
अच्छा हो सकता है जैन मुझसे नाराज भी हो जाए कि ये टॉपिक क्यों छेड़ा आपने। नहीं वो इतना शर्मा रहे नहीं, पर ये है जब ये भी हमारी तरह का हो जाएगा फिर कुछ ऐसी बातें और नहीं तो क्या एक जैसी हो जाएंगे सब। ये बातें तो इतनी यादगार रहती है। अच्छा ये बचपन में कैसे थे? इनको तो मैंने आज हॉट सीट पे बिठा दिया, आप दोनों बताइए बचपन में कैसे थे? ये जैन भाई जो है ना, वैसे इनके साथ जो कंपनी है वो बहुत अच्छी रहती है, बस इनका ये है कि ये सफर के दौरान गुमसुम हो जाते हैं, बोलते नहीं ऐसे, सोच पे पड़ जाते हैं, पता नहीं क्या हो जाता है, गाड़ी में बैठते बस। कुछ लोग होते हैं कुछ लोग खामोशी से सफर एंजॉय करते हैं, लेकिन जब गाड़ी से उतरेगा थोड़ी देर 5-10 मिनट के बाद किसी लोकेशन पे पहुंचने के बाद फिर फ्रेश हो जाते हैं। फिर अच्छा तो आप ऐसा कह सकते हैं कि आलतू फालतू नहीं बोलता। नहीं, असल में जब सीन आ रहे होते हैं ना, इनके माइंड में स्क्रिप्ट होती है कि मैंने ये वीडियो शूट करनी है, तब ये एक्टिव होते हैं। जब वो जहन से निकल जाती है हाँ मेरा मिशन कंप्लीट है, तब ऐसे होते हैं। वो ये भी होता है ना, बाद का सफर से बंदे को चक्कर आ जाते हैं, ये भी सीन था। अभी तो नहीं अभी नहीं, लेकिन पहले था ना। वैसे भी मैं बोलता कम हूँ रियल लाइफ में। हाँ तो मतलब आप कम बोलता है रियल लाइफ में, ये भी है। आप बिल्कुल बोलते भी कम है, लेकिन जैसे कि इन्होंने बताया कि जब आप सफर स्टार्ट हो रहा होता है तो आप एकदम खामोश से हो जाते हैं। तो आपके दिमाग में उस वक्त क्या चल रहा होता है जब आप डिफरेंट सीन्स को देख रहे होते हैं? मेरे दिमाग में यही चल रहा होता है कि कौन सा व्लॉग अपलोड करूंगा तो ज्यादा चलेगा, क्या टाइटल होगा, व्लॉग के अलावा कुछ भी नहीं। नहीं कुछ तो होगा। जो आप सुनना चाह रहे हैं ना वो कुछ नहीं है। अच्छा ज़ैन, व्लॉग्स बनाने का आइडिया कैसे आया? असल में भाई बशर ने जब चैनल शुरू किया तो उनसे लोग बहुत कमेंट्स में पूछते थे कि अपना विलेज दिखाएं, तो उनका काम ऐसा था नहीं, कुकिंग का था। तो उन्होंने मुझसे कहा कि ज़ैन तुम ऐसा करो, व्लॉगिंग शुरू कर लो। तो जीरो नॉलेज थी मुझे कि व्लॉगिंग होती क्या है, तो बस अल्लाह का नाम लेके भाई के कहने पे शुरू कर दी। तो अभी आपके सामने है सब कुछ, अल्हम्दुलिल्लाह। आगे क्या करने का प्लान है फिर? आगे यही तो नहीं समझ आ रही करना क्या है। आगे हम कह तो रहे हैं, वो कर ही नहीं रहा। अब जो करने वाला काम है वो उस तरफ तो आ ही नहीं रही है, शर्मा जाते हैं। इंशाल्लाह जब किस्मत में होगा हो जाएगा इंशाल्लाह। हमारे दिल में नेक ख्वाहिशात है, लेकिन हमारी दुआ कोशिश है कि जल्दी जो है ना आप इस बंधन में बन जाए। बकरे की माँ कब तक खैर मनाए, जब तक है तब तक तो मनाने दें। लेकिन हमसे बर्दाश्त नहीं होता, हम चाहते हैं। वही मैंने कहा था ना आपसे, मेरी खुशी नहीं देखी जाती कि लड़का खुश क्यों है। नहीं खुशी तो आपकी बिल्कुल सारी की सारी देखी जाती है। मुदस्सिर भाई आप बताएं आगे आपका क्या करने का प्लान है? मेरा प्लान असल में व्लॉग हो गए, 2 साल का एक्सपीरियंस हो गया। अब आगे का 2 साल यही होगा कि मैं टूरिंग पे काम करूं, ज़्यादा से ज़्यादा टूर्स किए जाएं। पहले तो था कि आउट ऑफ कंट्री दूसरे मुल्कों में घूमा जाए, फिर ये है कि पहले अपना मुल्क तो देख लें। जबरदस्त। तो इंशाल्लाह टूर कंटिन्यू रखेंगे और इनको बेहतर से बेहतर बनाएंगे इंशाल्लाह। तो कौन सी सिटीज जो है वो आपने लिस्ट डाउन की दी है कि अब मैंने जो है ना यहाँ जाना है? अभी तो लिस्ट जो है वो मुकरम भाई के पास है, क्योंकि उनका ज्यादा एक्सपीरियंस है, वो ज्यादा अच्छा। तो पहले उनके साथ जो सिटीज वो घूम चुके हैं, जहाँ जा चुके हैं, उनके साथ जाया जाएगा। और फिर बाद में इंशाल्लाह गर्म इलाके भी विजिट किए जाएंगे। पहले तो सर्द कर रहे हैं। जबरदस्त। तो मुकरम भाई आप बताएं कौन कौन सी जगहें आपने लिस्ट डाउन की हुई है कि यहाँ जाना है? मैं चाह रहा हूँ मुदस्सिर भाई को हम दिखाएं इस करदू, माशाल्लाह बहुत खूबसूरत है। उसके बाद गिलगित, हुंजा, पंजराब और मतलब बहुत सारी वो चीजें देखने वाली हैं वहाँ पे। जबरदस्त। इंशाल्लाह मजा आएगा इंशाल्लाह। अच्छा मुदस्सिर भाई और मुकरम भाई, आप दोनों का बचपन कैसे था? कितनी लड़ाइयाँ होती थी? असल में हमारी दोस्ती जो है ना वो बचपन से नहीं है, ये इंटरेस्टिंग कह सकते हैं आप। हमारी दोस्ती जो स्टार्ट हुई ना, वो जो हम काम करते थे ना एक जैसा, मोबाइल की शॉप थी मुदस्सिर भाई की और मेरी, वहाँ से हमारी दोस्ती जो है वो शुरू हुई है। मेरे ख्याल से कितने साल होने वाले मुदस्सिर भाई? बहुत साल हैं, काउंट करें तो 8-10 साल, 10 साल तो हो गए। लगता है ऐसा ही है कि आप लोग बिल्कुल जैसे बचपन से एक साथ ही बड़े हुए हैं। असल गाँव तो साथ साथ ही है ना, अंडरस्टैंडिंग भी वैसी है, तो वो एक जैसा ही सीन है, एक दूसरे के गाँव के लोगों को भी जानते हैं, सारा सिलसिला एक ही है बस। कितनी लड़ाइयाँ कितनी होती है कि डिफरेंस ऑफ ओपिनियंस तो आते ही आते हैं ना जब काम एक हो तो। नहीं असल में मुदस्सिर भाई और मेरी एक बात जो है वो सबसे अच्छी, जो अभी तक हम एक दूसरे के साथ बहुत इंजॉय भी करते हैं, कि हमारा जो माइंडसेट है वो बहुत मैच करता है। मतलब अगर कोई मुदस्सिर भाई मुझे कहते हैं ना यार
ऐसे नहीं ऐसे कर लेते हैं। सही। तो मैं ऐसे जैसे पहले से ही ठीक है अच्छा। और सही कह रहे हो यार, सही ज्यादा ये होता है हम टूर पे चले गए हैं, टूर किया 10 दिन हो गए ना, फिर अपना दिल करता बंदा वापस जाए, फिर जिसने कह दिया यार, फिर याद आने लगती है घर की, फिर घर से भी फोन जाने लगते हैं, फिर मैंने कहना यार करम चले, उसने कहा हाँ चले। ये पहले से जैसे तैयार हो, वहाँ पे आके इस तरह के सारे मामला जैसे भी होते हैं कि वीडियोस बनानी है आप यहाँ पे बना लें, वो पहले से हमारे प्लान्स होते हैं। कभी ये नहीं हुआ कि यार ये मेरा कंटेंट था ये आपने ले लिया, बिल्कुल कुछ भी ऐसा नहीं है। हम शेयरिंग करते हैं हर तरह की, मतलब जो उनका दिल चाहता है वो करते हैं, जो मेरा दिल, एक दूसरे की हम बात आसानी से मान लेते हैं। ओह ज़बरदस्त, ये तो बहुत अच्छी दोस्ती है माशाल्लाह माशाल्लाह से। अल्हम्दुलिल्लाह। तो फिर एक चीज़ हो जाती, फिर जल्दी से बता दें इनकी कोई 3 खामियां। मुकर्रम भाई की और 3 अच्छाइयां। मुकर्रम भाई की 3 खामियां। हंसा है ज़ैन, कितनी ज़ैन की आप एक्सप्रेशन देंगे। खामियों में से एक खामी है कि जब कोई बात कर रहा हो ना, अच्छा खामी जो मुझे लगती है, खामी ऐसे है नहीं है इनमें, जो मुझे लगती है ये फन करते हैं ना, तो मुझे लगता है कि ये अजीब हो रहा है कि जाते ही ऐसे ही कोई बंदा है ना उससे पूछेंगे जनाब ये रास्ता किधर को, हालांकि नेविगेशन लगाई है ये रास्ता किधर को जाता है, ये पूछेंगे, मैं इसको यार मैंने कहा नेविगेशन तुम्हारे पास है, नहीं कह रहा मेरे पास, जस्ट फन कर रहा हूँ, मजाक कर रहा था। मैंने कहा यार ये अच्छी बात है कि आप एक रूटीन से जा रहे हैं, स्पेशल रुके हैं, और क्या है बंदे के पास नहीं बाइक खड़ी करनी, बंदा सड़क के दूसरे किनारे चल रहा है, भाई बात सुने। अच्छा एक और बात है जो इन्हें भी लगता है कि कोई बात करता है ना, तो इसे इन्हें ऐसा लगता है जैसे ये कम इनको सुनाई दे रहा है ना, तो वहाँ पे आके ये थोड़े नर्वस हो जाते हैं। जैसे एयरपोर्ट पे वो पासपोर्ट मांग रहे हैं कि जनाब फलान डॉक्यूमेंट। नहीं ये नहीं, वो मालदीव वाली स्टोरी सुना है, मालदीव में जब हम समंदर में गए थे वो वाली स्टोरी सुना है। अच्छा वो जो नाट पूरा अंदर किया। अच्छा वो स्नॉर्कलिंग हम कर रहे थे, तो उसमें क्या होता है, पाइप होता है, उसको दांतों के अंदर, जबड़े के अंदर रखना होता है, सही है। अब जब वो बता रहा था ना बंदा कि ऐसे ऐसे अपने इस पाइप को रखना है, तो ये नीचे बाथरूम में चेंज करने गए थे, इनको नहीं पता, तो खैर ये आए हैं, सब कुछ हमने पहना, छलांग लगाई। अब जब पानी में गए हैं ना, तो इन्होंने पाइप पूरा अंदर लगाया हुआ है, सही है, वो गले तक गया। अब वैसे सांस नहीं ले सकते, अब ये सांस लें तो पानी जाए। अब वो गाइड ये फिर चला रहा था, मतलब उनको कॉल किया, वो कह रहा था कि ऐसे ऐसे करें, तो इनको सही से सुनाई नहीं दिया, इन्होंने कहा कि पूरा अंदर। उसने कहा नाट पूरा अंदर, हालांकि वो हमारी जुबान नहीं समझता था, लेकिन उसने कहा नाट पूरा अंदर। और ये सीन वीडियो में रिकॉर्ड हुआ है, वहाँ से हम फिर वो जब वीडियो देखते हैं ना, तो वो बड़ी फनी लगती है माशाल्लाह। मुकर्रम में ऐसा कैसा फील हो रहा था कि मैं क्या करूँ मैं आखिरकार। उधर असल में सिचुएशन ही ऐसी थी जब आप समंदर के अंदर, हाँ मतलब उन्होंने छलांग लगाई, मैंने मुदस्सर भाई ने छलांग लगाई, तो मैंने सोचा सब लोग लगा रहे थे, बिल्कुल मैंने ये नहीं देखा कि मैंने जो पाइप लगाया हुआ है ना वो गलत है। हाँ बेफिक्र हो गए, पहले आप जब छलांग लगाते हैं तो नीचे जाते हैं, फिर वो जैकेट आपको ऊपर उठाती है। अच्छा जब मैं नीचे गया हूँ ना, तो वो पानी बहुत ही ज्यादा नमकीन था, तो मेरे मुंह में नाक में भी पानी चला गया, डेंजरस सिचुएशन। तो जैसे ऊपर उठाया ना जैकेट जो थी उसने मुझे, तो मैं मुदस्सर को भी आवाज़ें दे रहा हूँ, लेकिन वो कहाँ बहुत सुनाई दे रही थी, ये दूसरी तरफ था। खैर वो बंदे ने मुझे ना, मतलब उसने मुझे सेव किया और शुक्र है मैं बच गया, फिर उसने मुझे सही तरीका बताया, तो फिर ये सीन हुआ। चलें आप बच गए अल्हम्दुलिल्लाह। एक इंसिडेंट हुई, आपको सारी लाइफ याद है। अच्छा ज़ैन, आखिरी सवाल आपसे है कि ऐसा कौन सा यूट्यूबर है या आर्टिस्ट है जिसके साथ आप काम करना चाहते हैं? आपको सच बताऊं तो ऐसी फिलहाल तो कोई ख्वाहिश नहीं है, तो इसका जवाब यही है कि फिलहाल ख्वाहिश नहीं है किसी के साथ। लेकिन इंशाल्लाह जिसके साथ नसीब में हुआ, कभी भी प्लान करके नहीं चले हैं, जब भी प्लान मैं करता हूँ ना तो वो गड़बड़ हो जाती है, तो जैसे जैसे चल रहा है चलाते जा रहे हैं, जिसके साथ होगा इंशाल्लाह करेंगे, मजा आएगा। अच्छा जैसे मुबश्शिर भाई के अलावा आपको किसने इंस्पायर किया है अपनी जिंदगी में? मेरे दोनों भाइयों के अलावा किसने इंस्पायर किया आपको? क्योंकि मुझे पता ही नहीं था व्लॉगिंग क्या होती है, कैसे करनी है, वीडियो एडिटिंग कैसे होती है, क्या हिसाब किताब है, तो मैंने भाइयों से ही सीखा है और किसी से सीखा नहीं है, कोई सिखाने वाला था भी नहीं। तो भाई कंप्यूटर चलाना मैंने सीखा भाई से। हमारे घर आई थिंक हमारे विलेज का पहला कंप्यूटर था जो हमारे घर था,
वो आई थिंक 2007 या 8 की बात है, तब भाई मलेशिया में थे, तो तब था इधर पड़ा होता था, इधर ही ये हमारा पुराना इधर ही, तो तब मैंने सीखा था भाई से कंप्यूटर चलाना। फिर उसके बाद हमारी मोबाइल्स की शॉप थी, तो मैं स्कूल के बाद भाई के साथ हेल्प करवाता था काम में। फिर उसके बाद यूट्यूब पे आए, फिर बस ये ऐसे फिर मैं भाई की वीडियो बनाता था भाई बशर की, वहाँ से मुझे पता चला कि कैसे वीडियो बनाते हैं, किन किन चीज़ों का ख्याल रखना होता है, क्या करना होता है, तो बस भाइयों से ही सीखा है। तो यही जबरदस्त भाई, डेडिकेटेड टू ब्रदर्स। तो भाई मेरा सवाल मुदस्सर भाई और मुकरम भाई आप लोगों से भी है और जहन से भी है, बेसिकली मुबश्शिर भाई यहाँ नहीं है, तो आप तीनों ही उनके बिहाफ पे जवाब दीजिएगा। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, कहाँ से स्टार्ट हुए थे आपको याद होगा, और आज कहाँ आप लोग हैं, तो फ़ख्र महसूस होता है कि माशाल्लाह माशाल्लाह आज यहाँ आके हम लोग खड़े हो गए, और कैसा फील होता है? जितना भी अल्लाह पाक का शुक्र अदा किया जाए कम है। कभी नहीं सोचा था कि ऐसा होगा। मुझे याद है कि भाई संडे वाले दिन छुट्टी आते थे फैक्ट्री से, और मुझे भी स्कूल से छुट्टी होती थी, जबकि दूसरे लड़के खेल रहे होते थे, मैं खेलता नहीं था, भाई के साथ वीडियो बनाता था। मुझे याद है हमने दिन में 5-5, 6-6 वीडियोस भी बनाई हुई हैं। वाओ, जबरदस्त। तो बस अल्लाह पाक का जितना भी शुक्र अदा किया जाए ना कम है। तो मुझे याद है कि हम 6 महीने ऐसे ही संडे वीडियोस बनाते रहे थे और कुछ नहीं हो रहा था। तो दुख भी होता है कि यार इतनी मेहनत हम कर रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा, लेकिन एक उम्मीद थी कि इंशाल्लाह एक ना एक दिन हम कामयाब ज़रूर होंगे। तो ऐसा ही हुआ कि मैं गया भाई के साथ शॉप पे कंप्यूटर ऑन किया जाके, और नेट लगा हुआ था वहाँ पे, और मैंने सबसे पहले सर्च किया विलेज फूड सीक्रेट्स, एंटर मारा, और देखता हूँ कि हर वीडियो 1000 प्लस और धड़ाधड़ व्यूज़ बढ़ रहे हैं। उतनी देर में भाई बशर की कॉल आ जाती है कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारा चैनल चल चुका है। तब से बस अल्हम्दुलिल्लाह चले हुए हैं, माँ बाप की दुआएं हैं और देखने वालों का प्यार है, अल्लाह पाक का करम है, धड़ाधड़ लगे हुए हैं। जबरदस्त भाई, तीनों जल्दी से अल्लाह हाफिज का एक मैसेज दे दें आपके सारे व्यूअर्स को जो आपको देख रहे हैं। मुदस्सिर भाई, जैन भाई देंगे। अच्छा, जैन भाई देंगे, चले जैन आप दे दें। अगर आप कोई भी लाइफ में काम कर रहे हैं ना, और आप उसमें कामयाब नहीं हो रहे, हर दफ़ा नाकाम हो रहे हैं, तो छोड़े मत, बस लगे रहें। अल्लाह के घर में देर है अंधेर नहीं, आज नहीं कल नहीं, साल बाद सही, 2 साल बाद सही, आप इंशाल्लाह कामयाब होंगे। जैसे मैंने बताया कि भाई का चैनल 6 महीनों बाद चला था। अब कोई भी देखता है तो उनको लगता है रात में चल गए होंगे, लेकिन हमें पता है कि हमने अपनी संडे की छुट्टी छोड़ के गर्मी में, जून जुलाई में 5-5 वीडियोज़ बनाई हुई हैं। तो कोई भी आप काम कर रहे हैं बस लगे रहें, और बस मेरा यही मैसेज है। थैंक यू सो मच, आप आए, तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, बहुत सारा प्यार। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। और अभी गर्मी बहुत हो रही है, पंखा बंद किया हुआ है, तो पंखा चलाएंगे। ओके, खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज।